बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 4, क्योंकि लास्ट लेसन में हमारी जो 4.4 एक्सरसाइज खत्म हो गई थी, तो आज रिव्यू एक्सरसाइज 4 हमने करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है। 4 ऑप्शन दी हुई होती हैं, तो उसमें आपने एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन, एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, एनसर्कल, बाकी मैं नहीं लिखूंगा, encircle the correct option। यानी 4 ऑप्शन हर स्टेटमेंट के बारे में दी हैं, आपने करेक्ट वन जो है उसको एनसर्कल करना है। तो ये नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 इसका, द फैक्टराइजेशन ऑफ द factorization of 12x plus 36, 12x plus 36। अब आप ये देखें कि इसमें आपको 12 कॉमन नजर आ रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करें, 12x प्लस 36 को रफ में, तो 12 कॉमन, बाकी इधर x बचेगा और इधर 3 बचेगा। 12 3s are 36 होता है। तो ऑप्शंस में देखें, ये फर्स्ट ए जो है, ये वाली ऑप्शन है ए। इसकी ए जो ऑप्शन है उसको एनसर्कल करें, और वो है 12 इंटू x प्लस 3। तो ये नंबर 1 हो गया। थोड़ा सा इनको इधर कर लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब नंबर 2, नंबर 2 में देखना है आपने द फैक्टर्स ऑफ of 4x square minus 12y plus 9। y का तो इधर ये इसने गलत कर दिया है, 12x होना चाहिए, 12x प्लस 9, और ये y गलत है, इसको आप करेक्ट कर लें। अब आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। आपको पता है ऐसे फैक्टर बनाए जिनको प्लस करें तो 12 आए और मल्टीप्लाई करें तो 36 आए। यानी 4 को पहले 9 के साथ ये इधर आप कर लें, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो ये 9 को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36। तो 36 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस करने से 12
आए, 12x आए, इसके फैक्टर्स बनाए तो ये आप देख लें। आप इसको होल स्क्वायर भी ये आ सकता है, इस तरह फैक्टर्स इस तरह भी बन सकते हैं। और ये देखें, ये 2x का स्क्वायर है, ये +3 का स्क्वायर है, -2 इंटू 2x 2x इंटू 3। ये जरा खोल के कर लें, ये 3 जरा दूर लिख लें। ये जो 9 का स्क्वायर है और यहाँ पे आपने 3 लगाना है प्लस यहां लग, यानी ये 2x का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर 9, 2x का स्क्वायर जो है ये 4x स्क्वायर है, ठीक है। 2 इंटू 2x इंटू ये 3 यानी 2ab। जो आपका फार्मूला है वो आपको पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये यही चीज है, ये यही फार्मूला है डबल प्रोडक्ट। अब ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 होल स्क्वायर, ये इसका फैक्टर्स बन जाएगा। तो अब आपने ये देखना है कि ये कौन सी वाली ऑप्शन है, ये बी वाली ऑप्शन, ये बी। तो बी ऑप्शन आपने एनसर्कल करनी है और ये है 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये वाली बी वाली आपकी ऑप्शन आ जाएगी। इसके बाद नंबर 3 देखें। नंबर 3 में है द HCF ऑफ A3 B3 and AB स्क्वायर। ये आपने, तो HCF आपको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो वो छोटी वाली जो है यानी AB स्क्वायर इधर भी है इसमें भी है, क्योंकि इधर तो 3 है। ये आप करके देख लें। तो जो A3 B3 है इसके फैक्टर्स जो बनेंगे वो क्या होंगे, A इंटू ए और इस तरह B इंटू बी और जो AB स्क्वायर है इसके फैक्टर बनेंगे A इंटू बी। तो अब ये देखें कि B ये भी कॉमन है और B ये वाला भी कॉमन है, तो A ये कॉमन है। तो ये कॉमन फैक्टर्स हैं, इसके अलावा कोई चीज कॉमन नहीं है। ये 3 अलग अलग हैं, A और ये B। तो अब जो कॉमन है वो है HCF। हाईएस्ट कॉमन जो है वो ही HCF होते हैं। तो ये इन दोनों में से एक दफा A आ जाएगा, इस 2B में से एक दफा B आ जाएगा और इन 2B में से एक दफा B आ जाएगा। तो ये AB स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा वाला ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है। बी को एनसर्कल करेंगे और लिखेंगे AB स्क्वायर। तो ये आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद नंबर 4 है द एलसीएम ऑफ। नंबर 4
the LCM of 16x square, 4x and 30xy is, ये आपने देखना है। अभी आप इनके फैक्टर्स बनाएं। जो तरीका है, फैक्टर्स ऑफ 16x स्क्वायर के जो फैक्टर्स बनेंगे वो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16 into x square, सॉरी into x, दो दफा x है तो 2 टाइम्स ये आ जाएगा x। अब इसके बाद 4x के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई x, और उसके बाद 30xy के 30xy इसके फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 5, ये बनेंगे। आप बना सकते हैं, पहले 2 पे डिवाइड करें 15 आएगा, फिर 3 पे डिवाइड करें 5 आएगा, फिर 5 पे डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। तो ये फैक्टर्स इसके हो गए इंटू एक्स इंटू वाई। अब आपने पहले कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? इनमें कॉमन फैक्टर्स ये आप करके आए हैं, ये कॉमन है 2, फिर उसके बाद जो है ये 2 में कॉमन है, इंटू 2, उसके बाद जो है ये कॉमन है x, और जो है ये कॉमन है, इसको इसके साथ कर लें, इसको इसके साथ कर लें कॉमन, और इसको इसके साथ कॉमन कर लें। अब जो नॉन कॉमन है, नॉन कॉमन वो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई y। ये कॉमन का जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि 2 2s are 4 एंड x इंटू x स्क्वायर। और जो नॉन कॉमन है 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60, 60y। अब आपको पता है कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब मैं इसको मुख्तसर ही लिखूंगा क्योंकि ये आप पढ़ के आए हैं। तो यह हो जाएगा 4x स्क्वायर
मल्टीप्लाई 60y, तो ये टोटल हो जाएगा 240x² y। तो अब आपका कौन सी ऑप्शन है आप देख लें, ये सी है, सी ऑप्शन, सी, इसको एनसर्कल करें, 240x² y। इस तरह से ये आपका ये भी सॉल्व हो गया। नंबर 5 पे आए। नंबर 5 ऑप्शन है द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, द प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF is equal to the product of द, तो उसने नहीं लिखा, खाली जगह छोड़ी है, प्रोडक्ट ऑफ टू polynomials, ये प्रोडक्ट का लफ्ज आना है, तो कौन सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो इसमें आप सी को एनसर्कल करेंगे और प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट। तो ये इस तरह से ये आपका ये 5 जो हैं आपके मल्टीपल चॉइस ये सॉल्व हो गए हैं, ये आप देख लें। इस तरह से ये आपने लिखने हैं। अब नंबर 6 देखें। नंबर 6 ये है द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसके बारे में आपने बताना है। तो ये आप फाइंड आउट करें, बेशक आप बाई फैक्टराइजेशन कर लें या बाई डिवीजन कर लें, जैसे आपको आता है आप कर लें। तो आप बाई फैक्टराइजेशन कर लें, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये रफ में होगा x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। अब ये क्या होगा, माइनस 2 इंटू x और 3, तो 3 2 6 हो गया। इसका मतलब है कि ये स्क्वायर है, किस चीज का है, x माइनस 3 का स्क्वायर है। तो आपने इसमें अब आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे यानी आप लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू x माइनस 3
होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस एक्स माइनस 3, और ये रूट स्क्वायर जो है ये रूट के साथ खत्म हो जाएगा। तो ये कौन सी वाली ऑप्शन है, ये आप देखें, ये आपकी ए ऑप्शन है, ए। तो ए को एनसर्कल करें फिर, ए, और वो है प्लस माइनस एक्स माइनस 3। ये आपने इस तरह से लिखनी है। अब 7 नंबर आप देख लें, 7 नंबर, द एलसीएम ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, द एलसीएम of a minus b whole square, a minus b whole square, and a minus b power 4 is तो अगर ये एक जैसे हो तो इसका शॉर्टकट भी तरीका आपको बता दूं। अब ये एक जैसे हैं, ये a माइनस बी की पावर 2 है और ये 4 है, तो जाहिर है कि दो इसमें जो हैं वो कॉमन फैक्टर्स होंगे और दो नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो इस तरह इसका जो आंसर है ये a माइनस बी होल रेज़ पावर 4 आएगा। लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूं। आप ये देखें कि a माइनस बी होल स्क्वायर, इसके फैक्टर्स बनेंगे a माइनस बी इंटू a माइनस बी, और a माइनस बी 4 पावर के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी, ये 4 टाइम बनेंगे। ये भी कॉमन है। अब कॉमन फैक्टर क्या होंगे, कॉमन फैक्टर होंगे a माइनस बी, एक ये होगा और दूसरा ये वाला कॉमन होगा। अब वो मैं लगाऊंगा नहीं क्योंकि वो फिर खिचमिच हो जाएगी। और ये दो जो है नॉन कॉमन फैक्टर्स a माइनस बी इंटू a माइनस बी, यानी ये दो नॉन कॉमन है। ये इसमें ये कॉमन तो दो ही थे, अब ये नॉन कॉमन है तो इनको मिक्स करेंगे तो फिर 4 पावर आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसका कौन सा वाला ऑप्शन है, ये 4 पावर वाला सी। तो सी को एनसर्कल करना है आपने, और ये है a माइनस बी की पावर 4। तो ये इस तरह 7 आपका ये हो जाएगा 7th पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट है 8th पार्ट। 8th पार्ट है द फैक्टराइजेशन ऑफ x3 plus 3x square plus 3x plus 1। ये आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है और फिर बताना है कि ये क्या आएगा। आप ये देखें, x3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये x का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है।
ये फार्मूला ये वाला लगेगा a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a स्क्वायर a3 माइनस प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, सॉरी पहले 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b3, ये फार्मूला लगेगा। मैं दोबारा लिख देता हूं जरा क्लियर हो जाएगा। a3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b3, ये फार्मूला है। ये बिल्कुल वही चीज है, दो क्यूब है, ये भी दो क्यूब है। अब ये देखना है कि ये ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों के हैं, पूरे आते हैं। अभी हम देख लेते हैं। प्लस 3 इंटू 3 अपनी तरफ से लगाना है, इंटू ये लगाना है एक्स स्क्वायर इंटू 1 ये वाला, और प्लस फिर 3 लगाना है इंटू ये इस दफा सिंगल लगाना है और 1 का स्क्वायर लगाना है। तो अब ये देखें x का स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 इंटू एक्स इंटू 1 ये भी 3x हो गया। इसका मतलब है ये होल क्यूब है। होल क्यूब है किस चीज का? x प्लस 1 का। x ये लेना है, साइन यहां से लेना है और ये 1 लेना है और इसका क्यूब आ जाएगा। तो ये फैक्टराइजेशन जब की तो आप देखेंगे फिर कौन सा वाला ऑप्शन आई है, ए ऑप्शन आई है। तो ए को आपने एनसर्कल करना है, ए को एनसर्कल करें और आगे लिखें x प्लस 1 होल क्यूब। इसके बाद 9th है, नाइन्थ को देख लें। क्यूबिक पोलिनोमियल हैज डिग्री, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल में कितनी डिग्री होती है? क्यूब का मतलब ही 3 है, तो 3 डिग्री होंगी। तो ये तो अंडरस्टूड है। क्यूबिक polynomial has degree, तो क्यूबिक नहीं बता दिया, तो ये है 3, तो 3 वाली ऑप्शन सी है। सी को आपने एनसर्कल करना है और 3 लिख देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 10, नंबर 10, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ x3 माइनस 27 यानी इसका एक फैक्टर, इसके अगर फैक्टर्स बनाए तो उनमें से एक फैक्टर इन चारों में से एक होगा जो ऑप्शन है। अभी हम फैक्टर्स बना के देखते हैं कि क्या बनता है। x3 माइनस 27, इसके फैक्टर्स करें, ये x का क्यूब है, ये -3 का क्यूब है क्योंकि 3 3s are 9 एंड 9 3s are 27। फार्मूला जो फिट होगा वो होगा a3 माइनस b3 इज इक्वल टू a माइनस b
इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी साइन उलट हो जाएगा और ए बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस बी स्क्वायर। तो ये इस तरह से ये आपका फार्मूला है और ये फार्मूला आपने फॉलो करना है। तो ये समझ लें ये है, ये बी है, तो इस तरह x माइनस 3 आ जाएगा जिस तरह a माइनस बी आया है, फिर x का स्क्वायर, साइन उलट 3x प्लस 9, क्योंकि स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है, इस साइन की बस बात होती है। ये अगर प्लस है माइनस है तो ये प्लस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये साइन हमेशा प्लस ही आएगा। तो अब ये दो फैक्टर्स बने हैं, तो आपके जो ऑप्शंस हैं उनमें कौन सा इसमें है, x माइनस 3 वाला है और वो है a। तो a को आप एनसर्कल करेंगे a को और वो लिखेंगे x माइनस 3। तो ये इस तरह से आपका ये आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग expressions। ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इनको आपने फैक्टराइज करना है। नंबर 1, 4x3 प्लस 18x स्क्वायर माइनस 12x। तो आपको पता है कि आपने जो भी आपको फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपने उसको उसमें से कॉमन देखना है कि कॉमन क्या चीज है। तो अगर हम इस पर गौर करें तो हमें इसमें 2x कॉमन नजर आ रहा है। 2x इस सारे में 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन आ गया, बाकी इधर बचेगा 2x स्क्वायर। 4x स्क्वायर में 2x स्क्वायर बच जाएगा, उसके बाद प्लस 9x और इसके बाद माइनस 4 3 2 6 आर 12। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। ये इस तरह से ये आपका फैक्टराइज हो गया। उसके बाद आप देखें नंबर 2 में है x3y3
थोड़ा सा नीचे आ जाए, ज्यादा ही करीब हो गया है। नंबर 2 x3 y3 -8 अगर इस पे आप गौर करें तो ये एक्स वाई का क्यूब है, एक्स वाई का क्यूब माइनस ये 2 का क्यूब है, 2 क्यूब है। क्यूब का फार्मूला लग जाएगा a3 माइनस b3, a3 माइनस b3। इन दोनों को आप a समझें, इनको b समझें, तो ये हो जाएगा a माइनस b। नीचे लिख देता हूं a माइनस b इंटू ए स्क्वायर साइन उलट और मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो यही चीज यहां अप्लाई करनी है आपने, इज इक्वल टू एक्स वाई -2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, यहां माइनस है तो प्लस होगा 2xy और प्लस 4, 2 की बजाय क्या आ जाएगा, स्क्वायर इसका आ जाएगा 4। बिल्कुल उस फार्मूले के मुताबिक ये हो गया है। अभी ये एक नंबर 2 जो था ये नंबर 3 है, सॉरी नंबर 2 इधर कर देता हूं मैं इसके बराबर। नंबर 2 है x3 x, ये नंबर 2 होगा x3 प्लस 64 y3। तो ये भी वही चीज है, सिर्फ साइन का फर्क है। 2 क्यूब्स हैं, x का क्यूब प्लस 4y का क्यूब, 64 जो है वो 4 का क्यूब है, 4 4s are 16 and 16 4s are 64। तो अब ये आप देखें कि एक दफा इस तरह लिख देंगे, यानी ए प्लस बी, ये अगर ए है और ये बी है। फार्मूला मैंने लिख दिया था आपको पहले ही, लेकिन फिर देख लें, a3 प्लस b3 इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये साइन इसके उलट होगा, ये फार्मूला है। अब यहां भी हम लगाएं तो x का स्क्वायर आ जाएगा -4xy प्लस 16y स्क्वायर, 4y का स्क्वायर जो होगा 16y स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह ये आपका पार्ट 2 सॉल्व हो गया। पार्ट 3 भी ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। पार्ट 4 देखें। पार्ट 4 में है -x² माइनस, थोड़ा सा ऊपर कर लें ताकि नीचे जगह बच सके, -x² -23x और -60। आपने इसको प्लस करना है, प्लस कोशिश करनी है कि ये प्लस हो, हमेशा ये ख्याल रखना है। तो ये देखें, माइनस कॉमन ले लें, बाकी बच जाएगा x² प्लस 23x प्लस 60। तो अब आप इसके फैक्टर्स बनाएं।
ऐसे फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 60 आए, प्लस करें तो 23 आए, तो ये आ जाएंगे 20 इंटू 3, 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 60। अब आपने इसको एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3x प्लस 60 इज इक्वल टू माइनस इंटू ये इन दोनों में से x कॉमन और बेशक आप प्लस x प्लस 20 आ जाएगा, इन दोनों में से 3 कॉमन प्लस 3x प्लस 20 अब x प्लस 20 कॉमन और x प्लस 3 जो है वो बकाया बचेगा, माइनस x प्लस 20 और x प्लस 3। अब आप बेशक ये पहले लिख लें, माइनस इंटू x प्लस 3 इंटू x प्लस 20। तो ये इस तरह से भी आपका ठीक है, लेकिन ये माइनस अगर आप अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 20, ये भी आपका ठीक हो गया। अगर आप यहां तक रहने दें तो फिर भी ठीक है, यहां तक भी ठीक है। आपका आगे अगला स्टेप अगर करना है तो कर लें, वरना यहां तक भी ठीक है। अब आपने क्वेश्चन इसका पार्ट 5 यहाँ पे पार्ट 5 कर लें। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो अब आप देखें कि 2 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, 2 3 आर 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 हो जाएगा। अब 6 के फैक्टर्स बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस करें तो 7 आए, तो 6 1 आर 6 बन जाएंगे, 6 1 आर 6। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 1x ना लिखें, खाली x लिखें, प्लस 3, क्योंकि 6 1 आर 6 थे ना। तो अब ये इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, तो ये हो जाएगा 2x कॉमन, इनमें से बाकी बचेगा x प्लस 3 और प्लस इनमें से 1 कॉमन, क्योंकि हमें नजर आ रहा है ये x प्लस 3 है, ये x प्लस 3 ऑलरेडी है, तो इसलिए 1 कॉमन ले लें, तो ये भी x प्लस 3 हो गया। और अब ये कॉमन आ गया, x प्लस 3 कॉमन आ गया और 2x प्लस 1 बाकी बच जाएगा। तो ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी, ये पार्ट भी आपका सॉल्व हो चुका है। आप देख लें तो 5 पार्ट्स जो हैं वो इसके सॉल्व हो गए हैं, 5 पार्ट्स।
इसके बाद सिक्स्थ पार्ट है इसका x4 प्लस 64। सिक्स पार्ट x4 प्लस 64, इसको आपने सॉल्व करना है। तो ये आप देखें, ये x2 का स्क्वायर है, x4 जो है वो x2 का स्क्वायर है, और 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है। अब दो स्क्वायर्स तो आ गए, अब हमें क्या चाहिए, डबल प्रोडक्ट चाहिए। डबल प्रोडक्ट, ताकि होल स्क्वायर बना सकें। डबल प्रोडक्ट कैसे आएगा, यहां प्लस है तो प्लस लगा दें, 2 इंटू दिस वन एक्स स्क्वायर इंटू दिस वन, ये हो गया 8, 8 2 जार 16 एक्स स्क्वायर। तो ये हमने 16 एक्स स्क्वायर खुद लगाया है, नहीं लगा सकते थे, प्लस कर दिया हमने, तो माइनस भी कर दें, -16 एक्स स्क्वायर अगर कर दें तो ये अब ठीक हो गया आपका। अब कोई इस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले आपने 2 8 जार 16 एक्स स्क्वायर प्लस किया अपनी तरफ से, क्योंकि इधर तो कुछ भी नहीं था, तो अगर उतना ही माइनस कर दें तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट स्क्वायर है, x2 का x2 प्लस यहां का साइन लगाना है 8 होल स्क्वायर, अब ये -4x का स्क्वायर है, 4x का स्क्वायर, 16x स्क्वायर जो है ये 4x का स्क्वायर है। आपने अब दो स्क्वायर, एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, ये दो स्क्वायर बन गया, दरमियान में माइनस है, एक मर्तबा प्लस हो जाएगा ये 4x, और एक मर्तबा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर -4x प्लस 8, और एक दफा ये प्लस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। तो ये आपका आंसर आ गया है। ये आपका 6 पार्ट भी सॉल्व हो गया। 7 पार्ट देखें, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 है x4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 9। अभी आप गौर करें तो ये स्क्वायर्स बन रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी x2 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर। डबल प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें, डबल प्रोडक्ट हमें चाहिए 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3, ये डबल प्रोडक्ट चाहिए। 3 2 जार 6, 6 एक्स स्क्वायर यहाँ होना चाहिए था, तो हमने ये 6 एक्स स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड कर लिया, क्योंकि हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। तो ये 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर हो गया, तो -6x स्क्वायर कर दें, क्योंकि आपने पहले ही जो है वो अगर सिर्फ यही करेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, अगर -6x स्क्वायर भी कर देंगे तो फिर ये ठीक हो जाएगा। ये जितना आपने ऐड किया 6x स्क्वायर, क्योंकि हमें डबल प्रोडक्ट के लिए 6x स्क्वायर चाहिए था, वो हमने ऐड किया, वही हमने माइनस कर दिया, और ये 2x स्क्वायर जो है ये इधर प्लस का साथ आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर। अब ये आपका एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, यानी ये साइन यहां से लेना है और जो है प्लस ये होल स्क्वायर। अब ये -6x² में से +2x² निकल गया, तो ये रह गया -2x², -4x², और ये हमारे पास ऑलरेडी स्क्वायर है, और इसको भी ये 4x² जो है ये 2x का स्क्वायर है, तो ये दो स्क्वायर फिर बन जाएंगे x² प्लस 3 होल स्क्वायर -2x², 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, जो यहाँ पे पहले भी हमने लगाया है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b। ये वही फार्मूला हमारे पास चल रहा है, तो एक दफा प्लस कर देंगे, एक दफा माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस -2x प्लस 3 ये वाला, और एक दफा माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक दफा माइनस हो गया, एक दफा प्लस हो गया 2x जो है, और बाकी वैसे ही आ गया। इस तरह से ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इधर कर लेते हैं हम पार्ट, हमारे पास 8 है, पार्ट 8 जी। ये हमने अभी तक पार्ट 7 तक कर लिए हैं, तो ये यहाँ पे हम अपने लेसन को ख़त्म करते हैं। लेसन ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह, आपके साथ मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और अपने कमेंट्स ज़रूर भेजा करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, और ये वीडियोस आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।